जय हिंद दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो पुट ऑप्शन को यहां पर हमने सेल किया है 56,100 को, क्योंकि मार्केट या तो साइडवेज होगा या यहां से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है कम से कम 100-150 पॉइंट का। तो यहां पर हमने सेल किया पुट ऑप्शन को। कॉल ऑप्शन बाय नहीं क्यों किया? क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है, उसके अंदर क्या है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आने वाली है, तो वहां पर हमें लॉस ज्यादा हो सकता है। अभी फिलहाल देखोगे तो इस सिंगल ट्रेड के अंदर वापस में 500-600 प्रॉफिट में चल रहे हैं। फिर में 1600 रुपये के आसपास लॉस हुआ था, तो अभी ब्रेक इवन के आसपास आने वाले हैं। वापस हम देखो प्रॉफिट अच्छी बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बनाई। ये मैं वापस आप देख सकते हो कंटिन्यू वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, जैसे मैंने इस वीडियो को बनाया उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैंने आज वॉइस ओवर करना पड़ा। बट कोई बात नहीं, मैं आपको लॉजिक और सब चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हमें बिल्कुल बॉटम पर बाई किया, और लगभग आप देखोगे कंटिन्यू मोमेंटम में जाके हमने वापस वहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग किया। क्योंकि अगर आप देखोगे हर कोई सेलिंग साइड का थॉट प्रोसेस है, बट यहां पर हमने कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है। यहां पर हम समझते हैं कि बॉटम पर हमने कैसे बाई किया, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या था। अगर मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन हुआ होने के बाद कंटिन्यू पहले बहुत ही बड़ी कैंडल स्टिक बनाई और मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड आते हुए इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। ज्यादातर हमेशा मैं जैसे आपको बताता हूं, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो हमेशा दो इंडेक्स देखना बहुत जरूरी है। जैसे प्रीवियस दिन देखोगे अच्छी खासी बाइंग साइड मोमेंटम आया, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसी सपोर्ट लेवल के पास मार्केट यहां पर सस्टेन करके जैसे ब्रेकडाउन करेगा तो ज्यादातर मार्केट में क्या एक्टिव होंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे। वहीं पर अगर आप निफ्टी को देखोगे तो उसमें कंटिन्यू सेलिंग आ रहा था। जैसे मैं आपको साइकोलॉजी क्या बताता हूं, अगर एक इंडेक्स डाउन साइड में आता है, दूसरा इंडेक्स होल्ड करता है, तो ज्यादातर लोग दूसरे इंडेक्स में भी सेल करने की कोशिश करेंगे। ये निफ्टी देख रहे हो कंटिन्यू लोअर लो पोजीशन बनाते हुए कंटिन्यू डाउन साइड में आया, जबकि बैंक निफ्टी यहां पर होल्ड कर रहा था। जैसे बैंक निफ्टी यहां पर होल्ड करने के बाद अगर आप प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश करोगे, ये हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग था, इसको स्कैल्पिंग ट्रेड था। यहां पर देखो मार्केट नीचे आया, अपने सपोर्ट लेवल पर डब्ल्यू बनाया, तो जिसने बाइंग किया होगा उन सबको मार्केट ने बाहर निकाल दिया। उसके बाद जैसे मार्केट लो को ब्रेक किया, निफ्टी को देख के ज्यादातर लोग इसमें सेल प्लान करेंगे, उसमें कैंडल स्टिक क्लोज भी किए तो मार्केट उनको बाहर निकाला। फिर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, तो यहां पर एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैंने इसी के आसपास यहां पर ग्रीन कैंडल की अपनी पोजीशन बनाई, यहां पर छोटा सा एसएल था, तो यहां पर एसएल हिट किया। लेकिन जब मार्केट वापस यहीं पे टाइम स्पेंड करने लगा, मैंने बड़ा टारगेट प्लान क्यों नहीं किया, इसके पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। लेकिन वापस देखो यहां पर मार्केट ने लो को ब्रेक किया, क्या डाउन साइड मोमेंटम किया? नहीं। जबकि निफ्टी को देख के ज्यादातर बैंक निफ्टी में सेल करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ खास फॉलो थ्रू मिला क्या? नहीं। फिर जैसे इसके लो को ब्रेक किया, यहां पर फॉलो थ्रू नहीं मिला, मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड करने लग गया। तो जैसे मार्केट यहां पर आया, मैं फिर से यहां पर एंट्री की, यहां पर छोटा सा एसएल रखा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट अगली बार अपसाइड में जाता है तो फिर नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे ये ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, बिल्कुल छोटा सा मैंने एसएल कर दिया, और यहां पर कंटिन्यूएशन में यहां पर देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा था, 1:3 या 1:4 के आसपास हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो कंटिन्यूएशन में हमने ट्रेड प्लान किया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बड़े टारगेट के लिए क्यों वेट नहीं किया। देखो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसराइल और ईरान का वॉर का न्यूज भी चल रहा है, तो इस बेस पर मैंने कोई भी टारगेट बड़ा नहीं रखा, क्योंकि मार्केट में कभी भी सेलर से एक्टिव हो सकते हैं। और यहां पर देखोगे 55,800 का लेवल मार्केट ने सपोर्ट लिया है, उसके बाद अपसाइड में गया है, तो यहां पर बाहर से एक्टिव हो सकते हैं, उनका एसएल खाने के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकता है। इस बेस पर हमने बड़ा टारगेट प्लान नहीं किया। हो सकता है कि मार्केट यहां से और मोमेंटम को कंटिन्यू करे। बट अगर दो इंडेक्स नेगेटिव है, जैसे सेंसेक्स भी नेगेटिव है, निफ्टी भी नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर होल्ड कर रहा है, तो ज्यादातर क्या करेंगे, जो निफ्टी में ट्रेड प्लान नहीं कर पाए, सेंसेक्स में ट्रेड प्लान नहीं कर पाए, वो कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे इस बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करें। और जैसे हमेशा वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताता हूं कि यहां पर लोग को ब्रेक करने के बाद क्या फॉलो थ्रू मिला? नहीं। इसका मतलब यहां पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। फिर से लोग को ब्रेक किया, क्या फॉलो थ्रू मिला? नहीं। इसका मतलब जैसे जैसे यहां पर सेलर का एक्टिव हुए, सेलर का एसएल अपसाइड में है, तो यहां से फास्ट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस बेस पर यहां पर हमने बॉटम पर बाई किया और 1:3 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैप्चर किया। अब हम ट्रेड प्लान का कोई अभी फिलहाल हमारा नहीं है कि हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। आप देखोगे तो लगभग इस सिंगल ट्रेड के अंदर हमारा 3,500 के आसपास प्रॉफिट हुआ। पहले जो एसएल हुआ वो 1,500 रुपये के आसपास एसएल हुआ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कैंडल स्टिक थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अब की बार बहुत ही छोटी कैंडल स्टिक थी।
यहाँ पर छोटा सा एसएल था, प्रीवियस बार क्या बड़ी कैंडल स्टिक बनी तो एसएल बड़ा था, इसलिए यहाँ पर पहले 1600 का लॉस हुआ, फिर यहाँ पर हमें 3200 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ। इस बेस पर मैंने टारगेट बड़ा नहीं रखा, नहीं तो मार्केट 56,000 के आसपास यहाँ पर टारगेट रखता, बट नेगेटिव सेंटीमेंट है, हो सकता है अपसाइड में जाए, लेकिन हमें अपने टारगेट को कब बड़ा करना है कब छोटा नहीं करना वो भी पता होना चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं कि अगर बहुत अच्छा शानदार ट्रेड मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आप कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम मिला, मार्केट सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और मार्केट अपसाइड में जा रहा है, तो अब आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसे अब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम या मार्केट अभी कैसे मोमेंटम कर सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो इस बात को ध्यान रखना, अगर फर्स्ट कैंडल के नीचे यहां पर बेरिश कैंडल स्टिक बनाती है और उसके लो को ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। वापस फर्स्ट कैंडल स्टिक के नीचे यहां सस्टेन नहीं किया, जैसे सेकंड टाइम वापस ब्रेकआउट करता है आप डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड आपका बड़ा होना चाहिए, कम से कम 1=3 के आसपास होना चाहिए। अब बात करें, अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, अप साइड में रहता है, तो आपकी साइकोलॉजी बाइंग साइड में होनी चाहिए जब तक मार्केट फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करे। दूसरी कंडीशन है, यहां से मार्केट अप साइड में गया तो यहां पर स्विंग बन गया और अपर साइड में मान लो कोई यहां पर ऑपरेटर है, तभी तो उतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहां पर भी कोई सेलर्स होगा, तो मार्केट यहां पर रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए मिनिमम ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग मत करना, किसी ब्रेकआउट को बार बार ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ऐसे करके ज्यादातर ट्रेड प्लान मत करना जब भी आपका सेटअप बनता है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप सेलिंग साइड की बात करोगे तो इसने फर्स्ट कैंडल जो बनी है इसके लो के नीचे अगर कैंडल क्रॉस करती है तो आराम से मार्केट ये जो प्रीवियस दिन का लो प्राइस है यहां तक आपका टारगेट होना चाहिए, आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं।